दुश्मन के लिए मंगल का अमल अर्ज करने जा रहे हैं। ये आपने मंगल की रात ये अमल करना है इशा की नमाज के बाद। बिला तमीद में आपको अमल समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस अमल को मर्दो ख़वातीन सब कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि इस अमल में रजत का मामला बिल्कुल नहीं है, और तीसरी बात यह है कि इस अमल के लिए कोई शर्त व शराइत भी नहीं है। आप इस अमल को किस तरह करना है और किस हालत में करना है और किन किन मकासद के लिए करना है, ये एक दो चीजें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ज्यादा वजाहत के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो सुनी है तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर मैंने कैसे रजत से बचने के लिए, जिन्नात से बचने के लिए, अमल के दौरान जो अमली मुअक्कलात होते हैं उनसे हिफाजत के लिए और उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। वो आप पीछे जाके देखें, 3-4 मतलब वीडियोस मुसलसल मैंने लगातार इसी टॉपिक पर बनाई है। तो आप इन अमलियात को समझने के लिए, इस पर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उन वज़ाइफ को लाजमी सुनना चाहिए। कोशिश किया करें कि आप जो भी वीडियो सुने मुसलसल और मुकम्मल सुने, साथ अटैच रहें। बहुत सारे राज की बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताते हैं। तो ये दुश्मन के लिए ये एक ही अमल काफ़ी है, बार बार जोन सा है वो मुनासिब नहीं होता आपको एक बात को रिपीट करना, ना ही मेरी आदत है। मैं समझता हूँ कि अगर अमल आपको समझ आ गया है तो फिर यकीनन आपको रजत का मामला नहीं होगा। वो उन लोगों के लिए आपने इस अमल को करना है कि जो लोग आपको नाहक सताते हैं, नाहक परेशान करते हैं और मुसलसल आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जादू के जरिए हो, चाहे वो तावीज़ात के जरिए हो, चाहे वो शैतानी अमलियात के जरिए हो। दुश्मन तो ज़ाहिर बात है कोई अपना हरबा नहीं छोड़ता। अगर किसी के पास जादू नहीं है, तावीज़ात नहीं है, अमलियात नहीं है, तो वो फिर अपनी जुबान से आपको तंग करता है। आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके हमसायों में, आस पड़ोस में, इर्द गिर्द माहौल में जहां आप काम करते हैं, जिससे आप लेन देन करते हैं, ज़ाहिर बात है जब आप किसी के साथ अच्छा हुस्न सलूक करते हैं तो फिर आपको उससे शर से भी बचना चाहिए। ये फरमान मौला अली का भी है। तो आपने जोन सा है वो दुश्मन की जुबान बंदी के लिए इस अमल को कर सकते हैं। दुश्मन के किए गए वार से बचने के लिए, चाहे वो जादू से करता है, चाहे वो शैतानी अमलियात से करता है, और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की एक खास फरिश्तों की जो फौज है वो मेरे साथ मदद के लिए उतरे और मुअक्कलात की और ख़ास जिन्नाती अमल कोई ऐसा हो। ज़ाहिर बात है इसकी अगर मैं वजाहत में जाऊंगा कि इसके साथ कितना किस किस चीज़ का कनेक्शन है और कैसे कैसे उनकी आमद होती है, तो ये एक फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि जब आप इस अमल के लिए बैठेंगे सर, तो इस अमल के लिए आपको इतनी ताकत और परवाज मिल जाएगी कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मसलन पाकिस्तान का हूं मैं तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान में बैठे हैं और दुनिया के किसी कोने में आपका दुश्मन रहता है, आप उस दुश्मन का सिर्फ तसव्वुर बांधना है सर, तसव्वुर बांध के आपने अमल करना है। अगर उसने आप पे शैतानी अमलियात किए या जादू किया है या आपके खिलाफ कोई शैतानी हरबा इस्तेमाल कर रहा है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसके लिए ये अमल तसव्वुर बांध के करना है। जितना तसव्वुर आपका मजबूत होगा और जितनी आपकी नीयत मजबूत होगी, कामयाबी आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि नीयत आप इतनी आवाज में करें कि आपके कानों तक आवाज आए और मुअक्कलात को खबर हो और अपनी ड्यूटी पर लग जाए जो अल्लाह के हुक्म से आए हैं। सर इसकी एक चीज आपने समझनी है, इस अमल को आपने नापाकी की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं करना। इसको आप शर्त समझ लें या इसको वजीफे का हिस्सा समझ लें, वो आपकी मर्जी है। और वजू की हालत में आपने इस अमल को करना है। याद रखिएगा जब आपने अमल के लिए बैठना है तब आपके वजूद से बदबू नहीं आनी चाहिए। आपके हाथों से, आपके मुंह से अपने आप को आपने पहले बदबू से पाक करना है, साफ करना है। जिस्म जगह पाक होनी चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए। ये आपने इन चीजों का ख्याल रख के इस अमल को करना है। रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद अगर आप वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दुरूद शरीफ की एक खास दुआ होती है जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपना मसला लिखें, इंशाअल्लाह
आपको दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल किया जाएगा और अल्लाह पाक उस दुरूद शरीफ की दुआ की बरकत से आपको जादू जिन्नात असेब सहर आफात बलियात आजमाइशों और परेशानियों से आपको हिफाजत फरमाएगा और इसके हलाल में आपकी वसअत और बरकत और कारोबार में आपको तरक्की और कामयाबी अता फरमाएगा। बेशक इज्जत जिल्लत देने वाली जात अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू की है और नीयत भी अल्लाह पाक ही जानते हैं। कौन बंदा किस नीयत के साथ क्या कर रहा है, इस अमल को आप जायज मकासद के लिए कर सकते हैं, हराम और नाजायज मकसद के लिए आप इस अमल को बिल्कुल ना कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि आपने इस अमल को इशा के बाद करना है और कोई टाइम आपने इसका नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि आपने इस अमल को मंगल के दिन करना है, किसी और दिन आपने इस अमल को नहीं करना। पूरे हफ्ते में सिर्फ मंगल की एक खास चीज होती है जी, काट करना। काट का एक बड़ा खास तल्लुक होता है मंगल के साथ। अगर इसकी वजाहत में जाऊंगा तो फिर बात और लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वजीफा समझिएगा। आपने सर इशा की नमाज के बाद अमल करना है, आपने नियत करनी है जो भी आपका मकसद है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है सर 3 मरतबा अव्वल और आखिर। दुरूद शरीफ इस वजीफे का लाजमी हिस्सा है, जबकि दुश्मनों से निजात और हिफाजत के लिए या बदला लेने के लिए अमलियात के अंदर दुरूद शरीफ या और चीजों का इशारा किया जाता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन इधर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है क्योंकि इस वजीफे का हिस्सा है। जो बुजुर्गों से अता है उसी अता से आपको मुजरबात में मुशाहिदात में से अर्ज करने जा रहे हैं। 3 मरतबा आपने सर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है रब्बि ग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब। 1 मरतबा रब्बि ग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब 2 मरतबा। ये सर आपने 190 मरतबा पढ़ना। तदाद का खास ख्याल रखना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सर अमल यहां से शुरू होता है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अगला अमल यहां से शुरू होता है कि आपने दोनों हाथ उठाने हैं और दुआ करनी है। दुआ इस वजीफे का लाजमी हिस्सा है। इतनी आवाज में नियत और दुआ करनी है कि आपके कानों तक आवाज आए। आपने इस अमल के अंदर जो भी दुआ करनी है आप वो करें। 3 दिन इस अमल को किसी भी मकसद के लिए आप करें, मतलब 3 मंगल। एक मंगल आपने किया, अगले मंगल फिर आपने करना है, उससे अगले मंगल फिर आपने करना है। ये 3 दिन शुमार होगा और 3 मंगल शुमार होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज आप इस अमल को करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी।